अस्सलाम वालेकुम। आज वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट फ्री कोर्स की क्लास 13 है। कल हमने वेबसाइट के कोर्स में क्लास 12 में पढ़ा था मेन्यू के बारे में कि वेबसाइट में मेन्यू कैसे बनाते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे कि मेन्यू के बाद अब इसमें हमें क्या काम करना है, अभी और कितना काम बाकी है, क्या काम हमें, इसका अगला स्टेप क्या है। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि आजकल हमारे मुल्क में बारिश और पानी के छोड़ दिए जाने की वजह से जगह जगह बहुत परेशानी का सामना है। सैलाब है, कीचड़ है, पानी भरा हुआ है जगह जगह घरों में, लोगों के पास बहुत परेशान है लोग। जाहिर है कि जो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं उनकी तकलीफ़ का तो हम और आप क्या अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि जब अपने घर को, अपने सामान को, जो हम बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों के साथ हम बनाते हैं, लेकिन हमको इस तरीक़े से अचानक से छोड़ के जाना पड़े सब कुछ, या घर में पानी भर जाए, हम भले सामने हों और सामने अपना सामान बर्बाद होता देखें, या बहुत से एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे जानों का भी नुकसान हो रहा है। सैलाब भी आ गया है जहाँ पर, कहीं पे तो सिर्फ पानी खड़ा है, वहाँ पे तो लोग अपने ज़ाहिर है कि थोड़ा सामान वामान के लिए परेशान है। जहाँ सैलाब आ गया है, पानी वगैरह बहुत ज़्यादा मकदार में आ चुका है जनाब, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है वहाँ तो जानी नुकसान भी हो रहा है, लोगों की गायें भैंसें भी मर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनका। बहुत तकलीफ़ में हैं लोग, बहुत परेशानी में हैं। उनकी परेशानी को महसूस करना चाहिए, उनके लिए जो भी, चाहे दुआ से हो, दवा से हो, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो हम कर सकते हों वो हमें करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कर सकते हैं, दुआ करना चाहिए। बहुत तकलीफ़ का वक्त है ये, एक मुश्किल वक्त है। घर के किसी एक मेंबर पे कोई परेशानी आ जाए तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो मुल्क भी एक घर है हमारा, और मुल्क में अगर किसी एरियो में कोई परेशानी का बहुत शदीद किस्म का सामना है तो वो हम सब के लिए तकलीफ़ का बास है। हम सब को उस पे परेशान होना चाहिए, तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए और उनकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बहुत ही अफ़सोस के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ ये बात सुननी पड़ रही है, देख रही हूँ मैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि ऐसे वक्त में भी कि जब इतनी परेशानी में लोग मुब्तला हैं कि अपने घरों को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, और ये कोई आसान काम नहीं होता, बेइंतहा मुश्किल काम होता है ये कि आप अपने घर से निकल के कहीं और जाएँ। कहाँ जाएँ? वो तो सबसे पहला मसला ये है कि जाएँ कहाँ? लेकिन फिर भी ऐसी परेशानी आ गई है, कहीं तो बेचारे जा ही रहे हैं, तो कहीं जाना और फिर वहाँ पे जाके अपने गुज़ारे करना कि किस तरीक़े से वो गुज़ारे कर रहे हैं, उनके काम धंधा सब ख़त्म हो चुका है। वो अपना, ज़ाहिर है पहले जाने ही बचाएगा ऐसे वक्त में इंसान, तो अपनी जानें बचा के वो वहाँ से गए हुए हैं अपने अपने घरों को उसी हाल में छोड़कर। तो ऐसे में कुछ शरपसंद, कुछ लोग इस कदर बेहिस होते हैं कि उनके लिए अल्फाज कहाँ से लाए जाए, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो इतने तकलीफ़ के वक्त में भी ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाकर उनके घरों से चोरियाँ कर रहे हैं, या वो सामान जो बह के आ रहा है लोगों के पास, या जिस तरीक़े से भी वो इन मौक़ों से भी ऐसे अज़ाब, यानी कि अल्लाह ने हमके, हमारे गुनाहों के सबब हम पे जो अज़ाब इस वक्त दिया हुआ है, उसमें हमें डरने की बजाय कि अगले हम भी शिकार हो सकते हैं, अगला अल्लाह और नाराज़ हो जाए तो इससे भी बड़ा ऐसा अज़ाब दे सकता है जिसका शिकार जो चंद लोग अभी नहीं हुए हैं वो भी शिकार हो सकते हैं। ये सब कुछ छोड़कर वो बेहिस लोग उन्हें मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाने में लगे हुए हैं कि वो चोरियां कर रहे हैं उनके सामान की, उनके मालो-असबाब की। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। बहुत तकलीफ़ का वक्त है ये, बहुत परेशानी का वक्त है ये। आपको खुद जब इन चीज़ों का सामना करना पड़े तो आपको अंदाज़ा हो। आप तो चोरियां करके अपना घर चला रहे हैं, जो लोग मेहनत से चला रहे हैं उनकी तकलीफ़ का एहसास आप क्या कर सकेंगे। लेकिन प्लीज़ अल्लाह से डर के ये काम नहीं करें, बल्कि आप उनकी परेशानियों को दूर करने का बास बनें। वो आपके ही लोग हैं, आपके घर के लोग हैं वो भी। ये ना सोचें कि हमारे घर में परेशानी नहीं आई तो हमें क्या, जब आएगी जबकि जब देखेंगे। ऐसे नहीं करें। इस तरह बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैंने ये चीज़ें सुनी, देखी, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। ऐसे लोग
पूछना पड़ेगा ऐसे लोग कहाँ से आते हैं कि बजाय उन्हें तकलीफ़ हो इन चीज़ों से, कि कितनी तकलीफ़ का ये वक्त है, कितनी परेशानी का ये वक्त है, और वक्त अभी ये कोई टल नहीं गया है, अभी चल रहा है। इसके अलावा ज़लज़ले आ रहे हैं साथ साथ। तो बजाय इन मौक़ों से डरने के, वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं जो पहले ही नुकसान में ही बेचारे बैठे हुए हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा ज़ाहिर टॉपिक तो ये नहीं है, मैं तो अपने क्लास लेती हूँ, वेबसाइट सिखाती हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ और मैं इस मुल्क में भी रहती हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है अगर मुल्क में कोई तकलीफ़ किसी को पहुँचे। हम भी यहीं रहते हैं, हमें भी इन चीज़ों का सामना होता है, हम भी किसी ना किसी तरीक़े से, कहीं दूसरी तरीक़े से, किसी और चीज़ से शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में मसाइल तो बहुत हैं। लेकिन इस वक्त जो एक मसला सबके लिए है, कम से कम उसके लिए तो सोचिए ना, कि आज आप उसका शिकार नहीं हैं तो क्या हुआ, कल आप किसी और इससे भी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना, वो जो इस वक्त हमारे गुनाहों के सबब हमें ये तकलीफ़ दे रहा है, वो इससे भी बड़ी कोई तकलीफ़ हमको दे सकता है, कि जिसके बाद आप भी ना बचें। फिर आप ये चोरी का सामान लेकर कहाँ जाएंगे? कितने दिन गुजारा कर लेंगे इस चोरी के सामान के ऊपर? ना करें ऐसा, प्लीज़ ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। अल्लाह करे कि आप लोगों को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर और क्या सकती हूँ। ये अल्फाज तो इन बातों के आगे कुछ हैं ही नहीं, कि जो इतनी तकलीफ़ के वक्त में इस किस्म के काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास अल्फाज तो नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने ज़रूरी समझा कि एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। और ऐसा कोई हमारे पास नहीं हो रहा, ये हर मुल्क में होता है। जैसे ही कोई परेशानी का सामना होता है ना, तो इस किस्म के शरपसंद हर जगह होते हैं, कोई हमारे मुल्क की बात नहीं है ये। वो फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हम आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते तो हम लोगों को ये करना ही नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 ऐसा ना करें। बहुत तकलीफ़ में हैं वो लोग, बहुत परेशानी में हैं, अपने घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, और उस पर आप उनको ये भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान को दूर करने का बास बनना चाहिए, ना कि तकलीफ़ का बास बने आप किसी के लिए। ठीक है, बस मेरी ये एक छोटी सी बात थी। अब हम आगे क्लास शुरू करते हैं। अल्लाह करे उन लोगों को बात समझ में आ जाए। कोई एक भी अगर मेरी बात सुन के अपना ये अमल छोड़ देगा, तो मेरा तो कामयाबी है मेरी इस वीडियो की। चलें जी, आगे शुरू करते हैं अब हम काम। कल हमने पढ़ा था मेन्यू के बारे में, अब हम ये देखेंगे कि मैं सरसरी तौर पे ऐसा करती हूँ, मेन्यू के बारे में भी आपको बता देती हूँ, और फिर उसके बाद हम काम शुरू करते हैं कि मेन्यू हमें आगे अब करना क्या है। ये हमने कल क्या किया था, अपीयरेंस में गए। अपीयरेंस में हमने जैसे अपीयरेंस के ऊपर डैशबोर्ड में आने के बाद आप इधर देखें अपीयरेंस लिखा हुआ है। अपीयरेंस के आप जैसे ही क्लिक के ऊपर आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ पे इन ऑप्शन को छोड़ दें, मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक किया हमने, ये ओपन हो गया, मेन्यू हमारे पास ओपन हो गया। अब ये कह रहा है कि मेन मेन्यू का आप कोई नाम रखें, हम यहाँ पे कोई भी नाम रख देंगे। नाम रखने के बाद हम इसके बाद सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ये सब कुछ कर देंगे, साइड में हमारे वो पेजेस ओपन हो जाएंगे जो हमने बनाए होंगे। जो हमने कैटेगरीज या पेजेस जो हमने बनाए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जिन पेजेस को, जिन कैटेगरीज को हम हेडर में शो करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऐड टू मेन्यू कर देंगे, और फिर उसके बाद सेव मेन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, वो हमारे पेजेस, वो हमारी कैटेगरीज हमारे हेडर में शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर दिया एक दफ़ा। अब हम वहाँ आ जाते हैं जो हमारा आज का नया सबक है। ओह माय गॉड, ये मैंने खोल लिया। हमें यहाँ नहीं आना अभी, हमें तो जाना है डैशबोर्ड के ऊपर, और पेजेस के ऊपर जाना है ना। होम पेज एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर हम आ जाएंगे फ़िलहाल, क्योंकि आज मैं जो आपको नया सबक बताने वाली हूँ, नया लेसन देने वाली हूँ, वो ये है कि बटन को क्लिकेबल कैसे बनाते हैं। बटन को क्लिकेबल कैसे बनाते हैं ये बताना है आज मुझे। ये देखिए, हम बटन पे आ जाते हैं, ये हमारा ये रहा बटन, लेकिन अभी हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन हम इस बटन के ऊपर हम ऐसा जादू करेंगे कि हम जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारा वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जो पेज हम ओपन करवाना चाहते हैं क्लाइंट को। यानी जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की अपनी इमेज लगा रखी हो, मैंने कोई मेकअप का सामान लेने, क्या ले लें मैं, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो
लिपस्टिक ही याद है, लिपस्टिक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई लिपस्टिक आपने लगा रखी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं मैं इसके नीचे जो बटन लगाऊं तो बटन के ऊपर ऐसा लिंक लगा दूं कि जिस पे क्लिक किया जाए तो मेरा वो वाला पेज खुल जाए जिस पे मैंने तमाम लिपस्टिक लगा रखी हुई हैं, तमाम उसकी कितनी प्रोडक्ट्स की, कितनी कंपनीज़ की हैं, कौन कौन सी हैं, किस कलर्स की हैं, वो जो भी मैंने अपना सब कुछ डेटा दिया हुआ हो वो वाला पेज मेरा ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी लिपस्टिक की इमेज है। देखिए मुझे लिपस्टिक याद है ना, मैं क्या करूँ, मेकअप का मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता तो क्या नाम लूँ। तो आप समझे, आप उस पेज पे बस आपको पहुँचाना है। तो उस पेज पे जब हमें पहुँचाना है तो उस पेज का लिंक हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो फिर होगा क्या कि जैसे ही क्लाइंट यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो आपका वो वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आपने चाह रहे हैं कि मेरा उस पेज पे आ जाए। जैसे अभी मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ख़ास इमेज, कोई ऐसी ख़ास प्रोडक्ट की तो लगा नहीं रखी हुई, ये तो फजूल की इधर उधर लगी हुई हैं। मैं इधर लगाती हूँ, और हमने पेजेस भी अभी कुछ खास नहीं बनाए हुए हैं। अभी हमने सिर्फ बनाया है प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये चीज़ हमने पेजेस बना के रखे हुए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि बटन को क्लिकेबल बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि लिंक कैसे लगाते हैं। अब फ़र्ज़ करें मुझे इस बटन के अंदर मैं लगा देती हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने यही पेज बनाए हुए हैं ना, तो मैं इसका लगा देती हूँ। तो अब कैसे लगाऊंगी ये देखें। सबसे पहले मैं आ जाऊंगी अपने होम पेज फ्रंट एंड पे, ठीक है, एडिटिंग में नहीं, फ्रंट एंड पे मैं आ जाऊंगी। ये मैं आ गई, फ्रंट एंड पे आ गई, ये देखें होम पेज आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे आ जाने के बाद मुझे अब कौन सा, मैंने आपको बताया मुझे लगाना है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो प्राइवेसी पॉलिसी का अगर मुझे पेज लगाना है तो ये मैंने प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक किया, ये हेडर के ऊपर देखिए ये सारे नाम शो हो रहे हैं। मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्लिक किया, ये पेज ओपन हो गया, ये देखें यही बनाया था ना हमने। इसको आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं, कलर डाल दें, जो कर दें, हेडिंग और अच्छी सी दे दें, अपने नाम जो हैं, अपने जीमेल जो हैं उनको ज़रा हाईलाइट करके आपने यहाँ लिख दें, अपने फ़ोन नंबर, जो जिस तरह भी आप करना चाहें इसको और खूबसूरत कर सकते हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद ऊपर देखें ये लिंक शो हो रहा है, इसको आप कॉपी कर लें। ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, बात समझ आई। मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन किया, पहले हेडर में मैंने क्लिक किया, पेज को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस कहाँ पे आ जाऊँगी, अपने जहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, एडिट विद एलिमेंटर होम पेज, ठीक है, सारे बटन तो होम पेज पर ही है ना। ये सब चीज़ें, मेन चीज़ें हम होम पेज पर देते हैं, ताकि जब बंदा पहला पेज खोले तो उसमें मेरी तमाम प्रोडक्ट्स की एक अलग अलग चीज़ें जो भी हमें शो करवानी है, इमेजेस, वो हमें शो हो जाएँ और हमें पता चल जाए कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। फिर हम वहाँ पे उनके आगे बटन भी दे देते हैं। तो ये बटन आ गया, तो हम वहाँ पे एडिटिंग कहाँ कर रहे हैं, असल में हम होम पेज के ऊपर। अब ये बटन है, मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये पेंसिल का आइकन जिस कंटेनर के अंदर बटन है उसमें आप देखिए ये पेंसिल का आइकन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही इसके ऑप्शन सामने आ गए, इसके टूल्स ओपन हो गए। तो ओपन हो जाने के बाद आप इसमें देखें नीचे लिखा हुआ सबसे ऊपर है टाइप, फिर है टेक्स्ट, फिर है लिंक। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे आप अपना लिंक लगाएं, जो आपको लगाना हो, जो भी लिंक लगाना है। मैं यहाँ पे जो कॉपी करके लेकर आई हूँ अभी आपके सामने, ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये मैं इसको पब्लिश कर दूँगी। अब किस बटन में लगाया मैंने, ये राइट हैंड वाले पे, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी फ्रंट हैंड के ऊपर, क्योंकि वहीं चेक करेंगे ना हम कि हमारा लिंक लगा है या नहीं लगा है। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ। ये रिफ़्रेश कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे आना है राइट हैंड पे, कौन सा बटन, ये रहा। इस बटन को मुझे चेक करना है कि ये इसमें लिंक लगा है या नहीं, ये मुझे प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर पहुँचाएगा या नहीं। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो गया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया ही प्राइवेसी पॉलिसी था, क्योंकि मेरे पास अभी यही पेजेस हैं, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं फ़िलहाल। वो भी हम लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि प्रोडक्ट हम कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जाते कैसे हैं, और हमें प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हमने क्या किया कि ये वाला बटन हमने क्लिकेबल बना दिया, राइट हैंड वाला, ठीक है। अब हम लेफ़्ट वाले पे बनाते हैं, इधर आ जाते हैं वापस एडिटिंग के ऊपर। ये लेफ़्ट वाला जो बटन है, इसके पेंसिल के आइकन के ऊपर आ जाएंगे,
ये पेंसिल के आइकन पे मैंने क्लिक किया, ये देखें लिंक का ऑप्शन आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पर आ जाऊँगी। मुझे कौन सा पेज लगाना है? कॉन्टैक्ट अस का लगाना है, सही है। तो कॉन्टैक्ट अस का हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ओपन करने के बाद ऊपर जो हमें ये दिया हुआ है लिंक हमने लिया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे जो जगह इसने दी हुई है हमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद पब्लिश कर दिया। मैंने आपको बताया ना, हर काम करने के बाद हम जब तक पब्लिश नहीं करेंगे वो शो नहीं होगा, तो हमें पब्लिश करना होगा। पब्लिश कर दिया, वापस से हम उस पर आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड पे। अब फ्रंट एंड पे आ जाने के बाद फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे पहले। रिफ़्रेश कर लिया हमने। अब ये लेफ़्ट साइड वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करके देखते हैं कि हमारा लिंक लगा है या नहीं। ये क्लिक कर दिया मैंने, ये देखें कॉन्टैक्ट अस ओपन हो गया ना जादू। मैंने कहा था बटन पे हम ऐसा जादू करेंगे कि फिर हम जो खोलना चाहेंगे, जो ओपन करना चाहेंगे वो वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। इस पेज में हमने यहाँ फॉर्म भी लगाया था, फॉर्म लगाना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ना आया हो तो बता दीजिएगा। ये हमने यहाँ फॉर्म लगाया था, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हो गया। तो लिंक लगाना आप लोगों को समझ में आ गया? यस मिस, बोले ज़ोर से। ठीक है, आवाज़ आ गई, मुझे आ गया आप लोगों को समझ में। फिर भी ना आए समझ में तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके, वैसे तो आ गया होगा इंशाल्लाह, बहुत इजी है। और ये बटन में लिंक लगाने में तो मुझे वैसे भी बड़ा मज़ा आता है कि एक जादू सा लगता है, जैसे क्लिक करो और धम से सामने वो जादू से ना वो वाला पेज आ जाएगा सामने। तो ये लगाने में तो वैसे भी मज़ा आता है। तो आप कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस, फिर मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।